नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मौसम विभाग के अनुसार नया विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिससे 23 जनवरी को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 22 जनवरी को दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में सुबह के वक्त हल्की से मध्यम कोहरा छाने की संभावना भी जताई है। दिन के समय दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। घने कोहरे की वजह से सुबह हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही है। पंजाब में कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है, जो कि 22 जनवरी को अत्यंत घना कोहरा छाया रह सकता है। हरियाणा चंडीगढ़ में घने कोहरे की आशंका है। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम एक बार फिर से बड़े बदलाव की ओर जा रहा है। लगातार सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हिमालयी राज्यों में 22 जनवरी से बारिश के साथ बर्फबारी के आसार हैं, जबकि मैदानी इलाकों में गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं और कोहरे का असर बना रह सकता है। जम्मू कश्मीर में जहां मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे मैदानी राज्यों में पारा कुछ चढ़ा और सर्दी से राहत महसूस की गई है। कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में 22 और 23 जनवरी को भारी बर्फबारी हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में 23 जनवरी को बर्फबारी का असर दिखने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। तो मौसम की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और अभी जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कोहरा और बढ़ेगा, यानी कि विजिबिलिटी और ज्यादा कम होगी। इसके साथ साथ बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो जो तमाम उत्तर भारत के इलाके हैं जिनका हमने जिक्र किया है, वहां पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पहाड़ों में बर्फबारी भी हो सकती है, जिसकी वजह से जाहिर है जो टेम्परेचर है वो और डिप करेगा और ऐसे में ठंड कुछ दिन और बनी रह सकती है। इन सब के बीच देखिए सबसे बड़ी समस्या होती है विजिबिलिटी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा बना हुआ है ऐसे में विजिबिलिटी काफ़ी लो है और तमाम तरह के हादसे अलग अलग राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। और ऐसे में लगातार ये अपील भी की जा रही है कि अगर ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकलें, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट ट्रैवल करने से बचें, कम्यूट करने से बचें। इसके अलावा अपने वाहन की स्पीड को कंट्रोल में रखें, नियमित रखें, कम से कम रखें, मिनिमम रखें, पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करें। ये वो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनके जरिए आप कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। अगर किसी भी अनहोनी का अगर हम जिक्र करें तो उससे बचा जा सकता है। बहरहाल ग्राउंड जीरो से तमाम मेरे सहयोगी मेरे साथ एक एक करके जुड़ रहे हैं। पहले ऋषभ देव शर्मा का रुख कर लेते हैं, नोएडा से मेरे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, नोएडा को लेकर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है? मौसम कैसा रहने वाला है? आज क्या स्थिति है? ऋषभ, अनम्यूट जरा कर लीजिए। सुबह शाम लगातार सुबह शाम जो सर्दी बढ़ी हुई है, साथ ही दिन में जो शीत की जो गर्मी की कारक इस समय जो मौसम बना हुआ है, काफी लोगों को राहत मिली है सर्दी से। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रैफिक की, तो उससे आ रही जो लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है वो ईसाई लेवल की है, क्योंकि जिससे से पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। लगातार पॉल्यूशन कहीं ना कहीं घटने का नाम नहीं ले रहा है। हम आप करें नोएडा की बात करें या नोएडा की अलग क्षेत्रों की बात करूँ तो 450, 300, 350, 400, 325 इस तरह से अलग अलग जगह लग रहे हैं। तो जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उससे काफी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। वहीं इसकी जिससे चलते हैं क्या नाम है, लोगों को अस्पतालों में लाइन लगी हुई है, लोग परेशान है, खांसी, जुकाम, बुखार और सांस की जैसी। वही प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि अगर जरूरत हो तो घर से बाहर निकले, अंदर ना निकले। और साथ ही जिस तरह से सुबह शाम का पॉल्यूशन है, सुबह शाम का जो फॉग है, फॉग के कारण प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की कि मतलब अगर जरूरत है तो घर से बाहर निकले, गाड़ियां चलाएं तो गाड़ी धीमी गति से गाड़ियां चलाएं, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। साथ ही जो सफेद लाइन है, लाइन रोड पर जो लाइन बनी होती है उसको देखकर चले। जी बिल्कुल ऋषभ, इसके साथ साथ स्कूल्स के लिए भी क्या कुछ खास गाइडलाइंस जारी हुई है? अभी हमने देखा नोएडा में किस तरीके से हादसा हुआ है, इंजीनियर की मौत हुई है, और ऐसे में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन जो है जमीनी स्तर पर क्या कुछ प्रिकॉशन ले रहा है? बिल्कुल, मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में जो है जिला प्रशासन ने
आदेश जारी किए हैं कि स्कूल में एक तो समय का बदलाव किया गया है। जो स्कूल है, स्कूल खोल दिए हैं, पूरी तरह से स्कूल खुले हुए हैं। इससे पहले क्या था कि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ा हुआ था, सर्दी बढ़ी हुई थी, हाँ। उस समय कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे और क्लास जो थे वो ऑनलाइन कर दी गई थी। लेकिन जिस तरह से मौसम में सुधार हुआ है, सर्दी कुछ कम हुई है, दिन में धूप निकली है, उसके साथ साथ ही जिला प्रशासन ने आदेश किए हैं कि इसका समय बढ़ा दिया जाए और सारे स्कूल परमानेंटली खोल दिए जाए। तो लगातार स्कूल खुले हुए हैं। साथ ही जो समय है, स्कूल खुलने का समय है 10 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही मतलब स्कूल प्रशासन ने स्कूल में सभी बच्चों को ये कहा गया है कि घर में जब भी स्कूल आए तो अपने मास्क लगा के आए। तो जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है तो इससे बहुत जरूरी है। जी ठीक है ऋषभ, हाइब्रिड जो है ऑप्शन दिया गया स्कूल्स की तरफ से। मेरे साथ पंकज भी जुड़े हुए हैं, विकास का भी रुख करूंगी, पहले पंकज के पास चलते हैं। पंकज, राजधानी दिल्ली को लेकर मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है, आज क्या स्थिति है और अगले 2 से 3 दिन कैसे रहने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजधानी दिल्ली में अगर देखा जाए तो बढ़ती ठंड और कोहरे से कहीं न कहीं दिल्ली वासियों को राहत मिली है। और देखा जाए मौसम विभाग के अनुसार, तो मौसम विभाग के अनुसार जो है आज न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री के आसपास रहेगा, अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री के बीच में रह सकता है। लेकिन उसके साथ साथ बादल छाए रहेंगे, कहीं धूप कहीं बादल। और उसके साथ अगर देखा जाए तो हवा भी जो है 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल सकती है। ठीक है, मैं पंकज आपके पास लौट रहा हूं, एक बार फिर से ऋषभ के पास चलते, मैं आपके पास दोबारा से वापसी करूंगी। ऋषभ, जैसे कि आपने जिक्र किया कि स्कूल्स में भी ऑप्शन दे दिया गया है और प्रशासन लगातार काम कर रहा है, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रशासन द्वारा, अगर हम देखें उन लोगों के लिए जो कि खुले में रहने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजामात हैं? जी मगर मैं बता दूं, अगर इसकी बात करूं तो लगातार प्रशासन ने रैन बसेरे बनाए हुए हैं। रैन के साथ साथ सर्दी से बचाव के लिए जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। साथ ही रैन बसेरे में यहाँ पर नोएडा की बात करें, नोएडा में 10 रैन बसेरे है, 10 सर्किल है, 10 नोएडा प्रशासन ने 10 रैन बसेरे बनाए हैं। और वहाँ पर जब पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है, वहाँ पर रजाई गद्दे और वहाँ पर रोकने के रुकने के लिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं या जिनके पास रुकने के लिए साधन नहीं है, उनके लिए प्राधिकरण ने पूरी व्यवस्था की हुई है। जी बिल्कुल ऋषभ, साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि ये भी हम देख रहे हैं कोल्ड की वजह से लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इसके साथ साथ क्योंकि पोल्यूशन भी अपने चरम पर है। चलिए मैं आपके पास लौट रही हूं, एक बार विकास के पास पहले चले थे। विकास साहब, जम्मू में क्या स्थिति है मौसम को लेकर और बारिश बर्फबारी के लिए मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जम्मू और जम्मू के आसपास के इलाकों में बात करेंगे तो पिछले 3-4 दिन से लगातार धूप पूरी खिल के आ रही है। ऐसे में दिन के समय में तापमान जो है काफी बढ़ जाता है, 15, 16, 17 डिग्री के आसपास जा रहा है। और रात का तापमान जो है वो काफी कम रहता है। हल्की हल्की ठंड जो है दिन में जरूर बढ़ी रहती है, लेकिन धूप के कारण तो महसूस नहीं होती। हालांकि पर्वतीय इलाकों में जो है फिलहाल ठंड काफी ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में यानी कि 23 से लेकर 26 के बीच में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चांसेस बढ़ने, जिस कारण मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और पर्वतीय इलाकों में हिमपात हो सकता है, जिस कारण ठंड का दबाव बढ़ेगा और ठंड थोड़ी और बढ़ने वाली है इस महीने के आखिर में। लेकिन फिलहाल अभी जो है जम्मू और आसपास के मैदानों में मौसम साफ है और धूप काफी खिल के आ रही है। हालांकि जो स्कूल बंद थे वो अब एक बार फिर से खोल दिए गए हैं और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड का ध्यान रखना पड़ेगा। फ्लाइट जो है फिलहाल अभी क्योंकि सुबह की जो फ्लाइट है, जो लेट नाइट फ्लाइट है, वो थोड़ी डिले हो रही है। जो रेल यातायात है वो भी हल्का सा धूप के कारण, की रास्ते में पंजाब हिमाचल में हल्की सी धूप है, जिस कारण थोड़े से कोहरे की दिक्कत आ रही है, जिस कारण जो वो भी लेट चल रही है। लेकिन आमतौर पे आने वाले एक दिन कल तक का मौसम साफ रहने की उम्मीद है। उसके बाद बारिश और पर्वतीय इलाकों में बर्फ गिरने की पूरी संभावना है। जी चलिए ठीक है, एक बार दिल्ली की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं पंकज से। पंकज, आपकी बात रह गई थी, क्या स्थिति राजधानी दिल्ली के लिए बताई जा रही है, अगले 2 दिन कैसे रहने वाले हैं?
बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की बात अगर की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों के अंदर जो है मौसम में बदलाव रहेगा, कहीं धूप कहीं छाया रहेगा। उसके साथ साथ बारिश की संभावना भी है और उसके साथ अगर देखा जाए तो हवा की गति भी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी और बारिश का संयोग बनेगा। ये बिल्कुल कहीं न कहीं बारिश का सहयोग बनेगा, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आपका ऋषभ, आपका भी विकास, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेना होगा।